सभी को राम राम। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने के लिए है। यह उन 5 दिव्य मंत्रों की कथा है जो स्वयं सतलोक से अवतरित बंदी छोर कबीर साहिब ने हमें दिए। ये 5 मंत्र केवल शब्द नहीं, ये जीवन की वह 5 सीढ़ियां हैं जिनसे आत्मा काल, कर्म और माया के बंधनों को पार करके अपने असली घर सतलोक तक पहुंचती है। पहला मंत्र, सत्य का स्वीकार। कबीर साहिब कहते हैं, सत्य की राह कठिन सही, पर यही मुक्ति का द्वार है। सत्य को स्वीकार करना केवल बोलना नहीं, यह अपने भीतर के झूठ, छल और मोह को पहचानना है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि यह शरीर, यह संसार सिर्फ अस्थायी पड़ाव है, तब उसके भीतर से भय, लोभ और क्रोध मिटने लगते हैं। वह जान लेता है कि ना यह धन स्थायी है, ना यह शरीर, ना ही यह प्रसिद्ध है। साधक जब सत्य को स्वीकार करता है तो उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। वह जान जाता है, मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं सतलोक का यात्री हूं, और यह समझ ही मुक्ति का प्रथम द्वार है। दूसरा मंत्र, भक्ति का रहस्य। कबीर साहिब कहते हैं, भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए। नाम जपो, हृदय शुद्ध करो, यही सच्ची पूजा है। भक्ति का अर्थ मंदिरों की परिक्रमा नहीं, बल्कि अपने हृदय में परमात्मा का निवास कराना है। कबीर साहिब ने स्पष्ट कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वे हंसते थे उस भक्ति पर जो केवल बाहरी थी, जिसमें दीप जलते हैं पर मन अंधकार में रहता है। सच्ची भक्ति तब होती है जब मनुष्य हर सांस के साथ परमात्मा का नाम ले, जब वह अपने हर कर्म में ईमानदारी, करुणा और सत्य रखे। भक्ति कोई आडंबर नहीं, यह आत्मा की सरलता है। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, यह प्रेम का शुद्ध रूप है। जब साधक इस भक्ति का रहस्य समझ लेता है तो उसके भीतर आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। उसे फिर बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है कि परमात्मा बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। तीसरा मंत्र, गुरु की महिमा। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु केवल शिक्षक नहीं, गुरु वह दीपक है जो आत्मा के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, बिना गुरु के मार्ग अंधा है। गुरु ही वह नाविक है जो जीवात्मा को इस भव सागर से पार उतारता है। लेकिन कबीर साहिब चेतावनी भी देते हैं, गुरु चुनते समय सावधान रहो, क्योंकि नकली गुरु केवल वाणी के व्यापारी होते हैं, पर सच्चा गुरु आत्मा का उद्धारक होता है। सच्चे गुरु की पहचान यह है कि वह नाम देता है, वह नाम जो सतलोक का द्वार खोलता है। जब साधक सच्चे गुरु की शरण में जाता है तो उसका जीवन दिशा पाता है। वह अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह चेतना का यात्री बन जाता है। चौथा मंत्र, माया से सावधान रहो। कबीर साहिब कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोली। माया मधुर है, आकर्षक है, लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। यह मनुष्य को दिखाती है सुख का सपना, पर देती है दुख का बंधन। माया कोई त्यागने की वस्तु नहीं, बल्कि साधने की वस्तु है। कबीर साहिब कहते हैं, नाव जल पर हो तो बचे, जल नाव में भरे तो डूबे। इसी तरह जीवन में माया का उपयोग करो, पर माया को हृदय में मत बसाओ। जिस दिन माया हृदय में प्रवेश कर जाती है, उस दिन शांति चली जाती है। साधक को चाहिए कि वह माया का स्वामी बने, माया का दास नहीं। वह धन, यश और मान का उपयोग करे, लेकिन उनसे आसक्ति न रखे। जो माया से परे हो जाता है वही संत कहलाता है। पांचवा मंत्र, नाम सिमरन। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना क्या जीव का निस्तारा होए। नाम ही वह कुंजी है जो सतलोक का द्वार खोलती है। नाम ही वह अमृत है जिससे आत्मा अमर होती है। जब साधक नाम जपता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है, पाप मिटते हैं, मोह भंग होता है, मन शांत होता है और भीतर प्रकाश फैल जाता है। कबीर साहिब ने कहा, नाम बिना जीवन अधूरा है। नाम ही वह शक्ति है जो हर संकट में रक्षा करती है, जो हर अंधकार में प्रकाश देती है। साधक जब नाम सिमरण करता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहराता, वह अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, और यही जुड़ाव मुक्ति है। पांचों मंत्रों का सार। अब जब हम इन पांचों को जोड़ते हैं तो एक दिव्य सूत्र बनता है। एक, सत्य को स्वीकार करो, अस्थायी को छोड़ो, शाश्वत को पहचानो। 2, सच्ची भक्ति करो,
दिखावे से नहीं, दिल से। 3 गुरु की शरण लो, क्योंकि वही मार्ग दिखाता है। 4 माया से सावधान रहो, साधो, पर उसमें डूबो मत। 5 नाम सिमरण करो, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। जब मनुष्य इन 5 मंत्रों को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब कोई बंधन, कोई काल, कोई कर्म उसे रोक नहीं सकता। वह बंदी से छोर बन जाता है। वह अपने भीतर की जेल तोड़ देता है और उसकी आत्मा स्वतंत्र उड़ान भरती है सतलोक की ओर। कबीर साहिब की शिक्षाओं का सार्थक प्रभाव इन 5 मंत्रों को अपनाने से साधक का जीवन भीतर से बदल जाता है। वह अब किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि वह जान चुका है, मैं सत्य हूं और सत्य कभी नाशवान नहीं। वह भक्ति करता है तो प्रेम से, सेवा करता है तो निस्वार्थ भाव से। गुरु की शरण में रहकर वह विनम्र होता है। माया के बीच रहकर भी वह स्थिर रहता है, और जब वह नाम सिमरण करता है तो उसके हर श्वास में परमात्मा बस जाता है। कबीर साहिब ने कहा, मन तू पार उतर जा, गुरु चरणन की नाव में बैठ। हे साधक, यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। यह केवल खाने, कमाने या भोगने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को मुक्त करने के लिए है। इन 5 मंत्रों को हृदय में उतार लो। हर सुबह सत्य को याद करो, हर पल नाम सिमरण करो, हर संकट में गुरु को स्मरण करो और हर आकर्षण में माया से सावधान रहो। फिर देखो, तुम्हारे भीतर का बंदी स्वयं बंदी छोर बन जाएगा। तुम वही अनुभव करोगे जो कबीर साहिब ने कहा था, जहां पहुंचा साधु कबीर, वहां न काल न कर्म की रेख। इन 5 अमृत मंत्रों को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही वह कुंजी है जो आत्मा को उसके परम घर सतलोक तक पहुंचाती है। यही मानव जन्म का उद्देश्य है, यही मुक्ति का मार्ग है, और यही बंदी छोर कबीर साहिब की अमूल्य विरासत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।